आखिरकार पाकिस्तान को वो बॉलर मिल ही गया जिसका पाकिस्तान को बरसों से इंतजार था, और वो हैं सुफियान मुकीम। वेस्ट इंडीज में इनकी हालिया बॉलिंग कमाल की रही, जिसे लोगों ने खूब अप्रिशिएट किया। ये पहला मौका नहीं था जब उन्होंने अच्छी बॉलिंग की हो, बल्कि इससे पहले भी वो शानदार बॉलिंग कर चुके थे, लेकिन इन्हें ज्यादा चांसेस नहीं मिल रहे थे। इस बार जब दोबारा मौका मिला तो उन्होंने एक बार फिर खुद को प्रूव कर दिखाया। लेकिन सवाल ये है कि शादाब खान के रिकवर होने के बाद कहीं इन्हें टीम से ड्रॉप तो नहीं कर दिया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट में अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब भी कोई नया टैलेंट सामने आता है इसे दबाने की कोशिश की जाती है और आखिरकार वेस्ट कर दिया जाता है ताकि पुराने प्लेयर्स को ही मौका मिलता रहे। लेकिन इस बार सुफियान मुकीम की परफॉर्मेंस ऐसी है कि किसी के लिए भी ये सोचना आसान नहीं कि इन्हें ड्रॉप किया जा सकता है। आज हम बात करेंगे द राइज ऑफ सुफियान मुकीम। सुफियान मुकीम 1999 में आज़ाद कश्मीर के एक छोटे से इलाके में पैदा हुए। बचपन से ही क्रिकेट का शौक था, लेकिन इलाके में प्रोफेशनल क्रिकेट खेलने की फैसिलिटीज नहीं थी, इसलिए उन्होंने टेप बॉल से क्रिकेट का आगाज किया और लंबे अरसे तक टेप बॉल ही खेलते रहे। फिर एक वक्त आया जब इन्हें एहसास हुआ कि अगर क्रिकेट में आगे बढ़ना है तो इस इलाके से निकलकर किसी ऐसी जगह जाना होगा जहां बेहतर फैसिलिटीज और मौके मिल सकें। फिर यूं 2015 में सिर्फ 16 साल की उम्र में वो रावलपिंडी शिफ्ट हो गए। रावलपिंडी पहुंचकर उन्होंने एक क्रिकेट क्लब ज्वाइन किया और पूरे 8 साल वहां क्रिकेट खेलते रहे। साल 2022 में इन्हें फर्स्ट क्लास डेब्यू का मौका मिला, जहां एक साल की अच्छी परफॉर्मेंस के बाद इन्हें 2023 के इमर्जिंग एशिया कप में पाकिस्तान टीम का हिस्सा बना लिया गया। इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान ने 3 मैचेस खेलने थे और अगर सेमीफाइनल और फाइनल में पहुंचते तो ये तादाद 5 हो जाती। 14 जुलाई को नेपाल के खिलाफ पहला मैच खेला गया जो पाकिस्तान ने जीत लिया, लेकिन इसमें सुफियान मुकीम को प्लेइंग 11 में शामिल नहीं किया गया। दूसरे मैच में यूएई के खिलाफ इन्हें टीम में शामिल कर लिया गया। ये लम्हा इनके लिए बहुत खास था, क्योंकि पहली बार इन्हें बड़े स्टेज पर खेलने का मौका मिल रहा था। 17 जुलाई को मैच शुरू हुआ और सुफियान मुकीम ने शानदार बॉलिंग करते हुए 9 ओवर्स में सिर्फ 36 रन दिए और 3 विकेट्स भी हासिल की। Finds the fielder at long off. This one's been drilled, have been very sharp. Rahul has to depart the skipper. ये सुफियान मुकीम के कैरियर का पहला बड़ा मैच था और यहीं से इनका परफॉर्म करने का सिलसिला शुरू हुआ। इसके बाद पाकिस्तान ने अगला मैच इंडिया के खिलाफ खेला, मगर इन्हें इस अहम मैच में ड्रॉप कर दिया गया। फिर अगले ही मैच में श्रीलंका के खिलाफ सेमीफाइनल में इन्हें दोबारा मौका मिला, जहां उन्होंने 10 ओवर में 2 विकेट्स हासिल की और 44 रन दिए। इस शानदार परफॉर्मेंस की बदौलत इन्हें फाइनल में भी इंडिया के खिलाफ खेलने का मौका मिला, जहां उन्होंने 3 विकेट्स ली। और पाकिस्तान को ट्रॉफी जितवाने में अहम किरदार अदा किया। पूरे एशिया कप में सुफियान ने 3 मैचेस खेलकर 8 विकेट हासिल की और पाकिस्तान के लिए टॉप बॉलर बने। इस परफॉर्मेंस के बाद सिर्फ 2 माह बाद इन्हें पाकिस्तान की तरफ से T20 डेब्यू का मौका मिला। ये डेब्यू अक्टूबर में हांगकांग के खिलाफ हुआ, जहां सुफियान ने 4 ओवर में सिर्फ 11 रन दिए और 2 विकेट्स हासिल की। इसके बाद आया PSL 9, जहां सुफियान मुकीम को पेशावर ज़ल्मी ने पिक किया। इससे पहले भी 2023 PSL में पेशावर ने इन्हें पिक किया था, मगर पहले 3 से 4 मैचेस में अच्छी फॉर्म न होने की वजह से इन्हें ड्रॉप कर दिया गया था। इस सीजन यानी PSL 9 में तो इन्हें एक मैच का भी चांस नहीं मिला, क्योंकि साइम अयूब स्पिन डिपार्टमेंट में जबरदस्त बॉलिंग कर रहे थे। इसलिए पेशावर ने किसी और स्पिनर को मौका न देने का फैसला किया। अब तक सुफियान ज्यादा लोगों की नजर में नहीं आए थे, अगरचे वो T20 डेब्यू कर चुके थे, लेकिन वो कोई बड़ा मैच नहीं था, बल्कि एशियन गेम्स कंपटीशन का मैच था, जहां बड़े प्लेयर्स के बजाय सिर्फ नए प्लेयर्स को मौका मिला था। पिछले PSL सीजन में भी उन्होंने 3 मैचेस में कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दी थी। इस बार इनके पास मौका था, मगर पेशावर ज़ल्मी ने इन्हें खेलने का मौका ही नहीं दिया। लेकिन वो दिन ज्यादा दूर नहीं था जब सुफियान मुकीम सबकी तवज्जो का मरकज बनने वाले थे। नवंबर 2024 में सुफियान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2 T20 मैचेस खेले, जहां उन्होंने 2 विकेट्स हासिल की।
लेकिन असल कहानी तो इस सीरीज के बाद शुरू होने वाली थी, क्योंकि दिसंबर के आगाज में पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे का टूर किया 3 T20 मैचेस की सीरीज के लिए। पहला मैच 1 दिसंबर को खेला गया, जिसमें सुफियान ने 3 विकेट्स हासिल की, लेकिन असली मजा तो अभी आना बाकी था। सीरीज के दूसरे मैच में जहां सुफियान मुकीम ने सिर्फ 4 ओवर में 5 विकेट्स हासिल करके सिर्फ 3 रन दिए। In the first T20I. ये T20 बॉलिंग फिगर्स में एक नया रिकॉर्ड बन गया, क्योंकि इससे पहले किसी ने भी इतने कम रन्स देकर 5 विकेट्स नहीं ली थी। पूरी सीरीज में उन्होंने टोटल 9 विकेट्स हासिल की और लीडिंग विकेट टेकर भी रहे, साथ ही प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड भी जीता। इतनी शानदार परफॉर्मेंस के बावजूद हैरत की बात यह है कि इन्हें नेक्स्ट T20 से ड्रॉप कर दिया गया। साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 मैचेस की सीरीज में सिर्फ 1 मैच में मौका मिला। इसी तरह न्यूजीलैंड के खिलाफ भी 3 मैचेस की सीरीज में सिर्फ 1 मैच खिलाया गया। इसके बाद 2 T20 सीरीज ऐसी आई जिनमें इन्हें एक भी मैच का चांस नहीं मिला। यानी इतनी बेस्ट परफॉर्मेंस के बाद भी इन्हें पाकिस्तान टीम से बाहर रखा गया और इसके पीछे कोई क्लियर रीजन नहीं था। फिर 2025 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ 3 T20 मैचेस की सीरीज में इन्हें दोबारा मौका मिला और वहां उन्होंने अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देकर पाकिस्तान को सीरीज विन करवाई। He's got his man. अब अगर इन्हें दोबारा टीम से ड्रॉप किया गया तो ये इनके साथ एक और नाइंसाफी होगी जो पहले भी हो चुकी है। मेरे ओपिनियंस में अगर इन्हें कंटिन्यूस टीम में रखा जाए और जितना टाइम बाकी स्पिनर्स को मिला है उतना ही मौका दिया जाए तो ये पाकिस्तान क्रिकेट को काफी ऊपर ले जा सकते हैं, क्योंकि इनमें वो क्वालिटीज हैं जो हमारे बहुत कम बॉलर्स में देखी गई हैं। पाकिस्तान के लिए सुफियान मुकीम जैसा बॉलर मिलना एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और अब देखना यह है कि पीसीबी इस अपॉर्चुनिटी को कैसे यूज करता है। बाय द वे, आपका सुफियान मुकीम के बारे में क्या ओपिनियन है, कमेंट्स में जरूर शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।